बनाम युवा यहाँ पर हो चुका है कि राजस्थान में इनकी भ्रष्टाचार की गारंटी थी क्या? यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह कानून व्यवस्था का हसन हुआ है पूरी जनता ने देखा है। मैं ये कह रहा हूँ, जब डबल इंजन की सरकार इस चीज को नहीं रोक पाई तो कांग्रेस एक इंजन की सरकार कैसे रोक पाई? ये सामाजिक मुद्दा है। मैं जानना चाहूंगी कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं लास्ट के 6 महीने में क्यों की हैं? उससे पहले सरकार क्या सो रही थी? नतीजे आने में महज कुछ घंटे अब शेष रह गए हैं और ऐसे में जनता ने क्या नतीजा दिया है वो जनता से ही पूछने के लिए राजस्थान संवाद फिलहाल आ चुका है महेश नगर के इस उद्यान में। और यहाँ पर तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या बदलाव चाहते हैं ये, क्या इन्होंने अपने वोट देते वक्त इनके दिमाग में क्या मुद्दे थे और अब किसे सीएम देखना चाहते हैं, हर सवाल का जवाब लेंगे। तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, सबसे जवाब लेंगे और कहीं ना कहीं जनता से आज उनका मैंडेट जानते हैं। सबसे पहले जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर उनसे बात करते हैं। सर, क्या मानते हैं आप कि क्या होगा? यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जब राजस्थान में। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और क्या लगता है किन मुद्दों पर, किन मुद्दों की वजह से जीतेगी? कांग्रेस सरकार ने तो बहुत भ्रष्टाचार किया है, पेपर लीक करा दिए और भी गुंडागिरी खूब कराई। हमारे छोटे छोटे बच्चे दुकान में उसको उदयपुर में मार दिया। इससे विडम्बना क्या हो सकती है? सरकार ने आज तक उस पर कोई अंकुश नहीं उठाया। इस चीज़ को देखते हुए इसमें बदलाव आ रहा है और 2 से 1 से 30 और 35 के ऊपर ही सीट आएंगी, इससे कम नहीं आएंगी। 135 के ऊपर यहाँ पर जनता कह रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सशक्त महिला नेत्री भी हमारे साथ है। क्या मानती है आप, कितना सीटें होनी चाहिए इस बार? 130, 125 से 130 तक की सीटें आएंगी इस बार और पूर्ण बहुमत से बीजेपी आएगी। जब आप लोगों ने सड़कों पर, गलियों में लोगों से पूरा काम किया इस दौरान, तो क्या लोगों के मन में क्या आपको लगा कि किस तरीके से रुझान आपको लगा? इस बार जनता में बहुत उत्साह था और एक बदलाव की जो इच्छा होती है ना, बदलाव से लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा पोलिंग की। इस बार सबसे ज़्यादा बम्पर पोलिंग हुई है और जनता बदलाव भी चाहती है और इस भ्रष्टाचार से मुक्ति भी चाहती है। और इस दिन को, उस दिन जनता ने एक पर्व की तरह ये दिन मनाया। हमारी सहयोगी यहाँ पर चेतना जी भी है। आपने पूरे जगह पर आप रही इस इलेक्शंस के दौरान, क्या देखा जनता में? सबसे ज़्यादा क्या आपने नोटिस किया? देखिए, जनता का अगर मैं बातचीत करूं तो क्या तो युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सब में इतना जोश भरा था और सबके पास जो मुद्दे थे असल में वो यही थे कि इस बार की सरकार ने अपने जो कार्यकाल था वो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की लड़ाई में निकाल दिया। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे थे, उनके विकास के मुद्दे थे, उन सब को गौण साबित करके सिर्फ मैं बनूंगा सीएम के क्वेश्चन पर लड़ाई करते रहे और चारों तरफ ये माहौल बना दिया कि बस सीएम ही बनना है। सबका एक लक्ष्य था, जो लक्ष्य होना चाहिए था सरकार का, कि जनता का असल में विकास करना, उनको सुरक्षा देना, और वो सब कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिखा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्रदेश की अगर कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें पिछले 5 सालों में, तो राजस्थान का इतना बुरा हाल शायद ही किसी सरकार में हुआ होगा। आपको क्या लगता है? आप 100% सही कर रहे हैं। जो इस सरकार में कानूनी व्यवस्था और साथ में मैं कहूँगा तुष्टीकरण की जो सरकार ने रूपरेखा बनाई, वो इतनी गहरी खाई खुद गई या राजस्थान में कि पूरा का पूरा वोट जो है वो भाजपा की तरफ पूरा कन्वर्ट हो गया। क्योंकि इन्होंने जो अत्याचार हुआ या यहाँ पे जो तुष्टीकरण के तहत एक कोई भी नागरिक की डेथ हुई उसको 50 लाख दे दिए। सेम वक्त दूसरे नागरिक के भारतीय राजस्थान के जो नागरिक थे, जो एक समुदाय विशेष थे, उसको 5 लाख भी बड़ी मुश्किल से मिले। दूसरा, जो हिंदुत्व के लिए हम बोल रहे हैं, बिना किसी के धर्म के आलोचना करे, अगर हिंदू के लिए कोई बात कर रहे हैं राजस्थान में हमारे माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या यहाँ के राजनेता या यहाँ की भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें बुराई कहाँ है? सीटी का पूरे तीनों सीट जो आचार्य हैं, बालमुकुंद आचार्य जी, उन्होंने पूरा हिंदुत्व पे बोला कि भाई यहाँ के मंदिर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये छोटी काशी के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस था और आज ये हालत हो गई कि यहाँ के मंदिर पूरे या तो कचरा पात्र बन गए या उन पे कब्जा हो गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया। हम तो किसी हिंदू का मैं बताना चाहूँगा, हिंदू कभी किसी को नुकसान नहीं करता।
और हमारे मंदिर, हिंदू के मंदिर या हिंदू की बात करने वाले को ये लोग इतनी घृणा से देख रहे हैं, तो इसके बेस पे कांग्रेस का पूरा सफाया होगा। यहाँ पे 125 सीटें आएगी। जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, इस क्षेत्र के विधायक श्री भाजपा से जो प्रत्याशी है कालीचंद जी सराफ, वो 25,000 वोटों से प्लस में 101% जीतेंगे। इसका एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं बूथ पे बैठा हुआ था, मेरे सामने दूसरी पार्टी की, मैं भाजपा के लिए बूथ पे बैठा था सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक। मेरे सामने दूसरी पार्टी के लोग बैठे हुए थे। वो जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ, हमने कहा भाई 900 वोट हुए तो 900 में 700 हमारे होंगे, 250 होंगे। तो इसको कंफर्म करने के लिए मैंने उनके यहाँ जो व्यक्ति बैठे हुए थे 3-4, उनको बुला के चर्चा करी। आप बिलीव नहीं करोगे, कोई भी नहीं मानेगा। उन्होंने कहा भाई साहब, हमने तो कसम खा के कह रहे हैं कि हमने मोदी को वोट दिया है। बिल्कुल, और यही असलियत है। ये ग्राउंड लेवल की जो रिपोर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। जनता, देखिए, रिजल्ट तो आने में कुछ घंटे बाकी हैं, लेकिन जनता अपना रिजल्ट सुना चुकी है यहाँ पर। मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, आप क्या सोच रहे हैं, कितनी सीटों से बीजेपी सरकार बनाने वाली है? देखो, सरकार तो मोदी जी की बनेगी, क्योंकि मोदी जी सनातन धर्म लेके चल रहे हैं और सबको लेके चल रहे हैं। और हमारा देश विदेशों में नाम हो रहा है। आज भारत का कितना ऊंचा नाम हो गया, और महान शक्ति भी इसी बीजेपी के अंदर बैठी है। मोदी जी के साथ में एक महान शक्ति भी आई है, जो गीता में लिखा है 18 अध्याय का 78 श्लोक में लिखा है, संजय बोल रहा है, हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और गांडीव धनु अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय भूपति। योगी आदित्यनाथ का प्रभाव पूरे राजस्थान में देखा गया था। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते आपके घर में भी बेटियां होंगी, बहू होंगी, तो क्या आप सुरक्षित महसूस कर रही थी इस राजस्थान सरकार की? बिल्कुल नहीं कर रहे थे जी। राजस्थान गवर्नमेंट, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अभी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। महिलाएं, बच्चियां 1% भी सुरक्षित नहीं थी। डर लगता था जाने में। मतलब जो रात में 10 बजे तक निकल जाते थे अकेले, 8 बजे भी डर लगने लगता था। यूँ लगता था घर पहुँचे जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, यही डर लोगों की आंखों में दिखाई दिया, और कहीं ना कहीं यही डर कारण बना महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ने का। और जो कांग्रेस की सरकार रही, उसकी तानाशाही रही, उसकी वजह से लोगों में काफ़ी सारा रोष देखने को मिला। युवा हों, वो अपने लिए लड़े, जैसे पेपर लीक मुद्दे, बेरोज़गारी के मुद्दे, कई सारे मुद्दे यहाँ पर देखे गए, और महिलाओं ने भी अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग दिया। साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ कुछ और से, सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप क्या मान रहे हैं, बीजेपी कितने बम्पर वोटों से आ रही है? इस बार 130-135 प्लस रहेगी बीजेपी। और जो बीजेपी का जो मेन कारण रहा है जीतने का, कि पेपर लीक, कांग्रेस सरकार ने पेपर लीक किए थे, उस मुद्दों पे उन्होंने चर्चा करी है। और राम मंदिर का भी रहा है उन्होंने, और 370 धारा भी उन्होंने करी है, और युवाओं के लिए भी बहुत अच्छे रोजगार दिए उन्होंने। और कांग्रेस सरकार ने जैसे फ्री की रेवड़ियाँ बांटी है, उस तरह से मोदी सरकार मतलब गारंटी नहीं देते, मतलब जो कांग्रेस की तरह कि भाई हमने फ्री की गारंटी दे दी। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, यहाँ पर लोगों का कहना है। आप लोगों से मैं जानना चाहूँगी, आप युवा हैं, देश का भविष्य आपको माना जाता है, तो किस तरह से सरकार में आपने देखा, क्या आपको लगा कि कांग्रेस सरकार ने आपके लिए कुछ किया इन 5 सालों में? जी बिल्कुल, मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने एक विद्यार्थियों के लिए जिस तरीके की योजनाएं लाए हैं, जितनी जगह वैकेंसी विद्यार्थियों को चाहिए, उन्होंने भरपूर इस चीज़ का प्रयास किया। देखिए, पेपर लीक हुए हैं, इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर बहुत अच्छे कानून बनाकर इस चीज़ को बंद करने के लिए प्रयास किए। और ये समाज का, सरकार के बजाय समाज का मुद्दा ज़्यादा है, क्योंकि जब तक हमारे विचार बदलेंगे नहीं, तब तक हम इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो। और ये भाई हैं, ये मेरे से बड़े, इन्होंने बोला कि मुफ्त की रेवड़ियाँ बांटी हैं। देखिए, मेरे विचार ये हैं कि जब एक अधिकारी, एक नेता, एक मंत्री सब कुछ फ्री पा सकता है, क्या इस देश का गरीब आदमी फ्री में बिजली, जल, पानी नहीं ले सकता? ये कितनी बड़ी भ्रामक बात करते हैं कि भाई फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं। कोई फ्री की रेवड़ियाँ नहीं बांटी है सरकार ने, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। एक गरीब के लिए फ्री में बिजली, इलाज, क्या ये मुफ्त, ये रेवड़ियाँ हैं? ये कुछ आपको लगता है कि 5 सालों में जो ये सरकार ने सिर्फ एंड मोमेंट पर आके दिया, ये आपको क्यों नहीं लगा कि ये शुरू में आते ही सरकार को कर देना चाहिए था, जबकि 4.5 साल जो कुर्सी की लड़ाई लड़ी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि ये अपने ही कार्यकर्ता के नहीं हो पाए, तो क्या आपके लिए और क्या देश के भविष्य के लिए कर पाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि उन पार्टी का एक आंतरिक मुद्दा था कि सचिन पायलट और श्री अशोक गहलोत को लेकर आपस में अनबन था, लेकिन उससे हाँ ये बात ज़रूर है कि डेवलप को लेकर एक प्रॉब्लम ज़रूर आई थी।
लेकिन उसके बाद में मैं इस चीज़ से सहमत हूँ कि कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा काम किया है, चाहे वो गरीबों को लेके हो, किसानों को लेके हो, विद्यार्थियों को लेके हो। और मेरा विचार है, जिस तरीके से लोगों में, एक युवा और किसानों में जो चीज़ थी कि इस बार कांग्रेस जरूर आएगी। और मैं आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें लेकर आएगी कांग्रेस? कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी इस बार। तो इनका मानना है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी। मैं आगे जारी रखने के लिए सर से बोलूँगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी कुछ पक्षधर लोग दिख रहे हैं। क्या मानते हैं आप कि ये जो कांग्रेस के पक्षधर लोग हैं, क्या सच में कांग्रेस ने काम किया है और ये जो योजनाएं दी है वो विद्यार्थियों तक पहुंच रही है? क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग करने निकलते हैं तो पता पड़ता है कि चिरंजीवी योजना का लाभ हॉस्पिटल नहीं दे रहे, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर लीक पे कानून बन रहा है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियाँ हैं, ये लास्ट के 6 महीने में क्यों की हैं? उससे पहले सरकार क्या सो रही थी? लास्ट के 6 महीनों में आप यहाँ आ जाइए एक सेकंड। ये 4 साल कहाँ थी गवर्नमेंट? इन सवालों का क्या आप जवाब दे सकते हैं? लास्ट के 6 महीने में क्यों? देखिए, कुछ योजनाएं अभी बढ़ाई हैं, जैसे कि वो 25 लाख स्वास्थ्य के लिए किया था, उससे पहले भी उसमें प्रियंका गांधी ने 50 बोला तो 50 कर दिया, लेकिन अस्पतालों में नहीं मिल रहा, ये कह रहे हैं। नहीं जी, मिल रहा है। इस चीज़ की हम गारंटी देते हैं। मेरे परिवार में लोग अस्वस्थ थे, मतलब बीमार हुए थे, उनको मिला है फ़ायदा, सबको मिला है। हाँ, इसका जो बजट था, यानी कि जो पैसे उनकी राशि बढ़ा दी गई है। पहले ये 10 लाख था, ये 5 लाख से शुरू होकर 10 लाख हुआ था। 10 लाख बहुत पहले ही कर दिया था गवर्नमेंट ने। और लगातार राह चलते सड़क पर लड़ाई होती है, 50 लाख का मुआवजा तब मिल जाता है, और हिंदू संतों की 75 साल के संतों की चाकू गोद की हत्या होती है, कुछ नहीं मिलता। इसको भी आप ठीक मानते हैं? नहीं, मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखिए, हिंदू एक शांति प्रिय समाज में एक समुदाय है और ये सबको सहिष्णुता से देखता है, सबको समान दृष्टि से। आपको लगता है कि हॉस्टल जो बनाए गए वो केवल एक विशेष समाज के लिए बनाए गए, ये ठीक है? नहीं, ये भी ठीक नहीं है। मैं एक किन मुद्दों पर आप पूर्ण बहुमत? मैं ये पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए बोल रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गरीबों और किसानों के लिए गवर्नमेंट ने ज़मीनी स्तर पर जो कार्य किए हैं, उससे मैं सहमत हूँ। और एक तरीक़ा से देश में जो सांप्रदायिकता का माहौल है वो बीजेपी ने क्रिएट किया है। इसका मैं बड़े स्तर पर या मेरी तरफ से भरपूर समर्थन करता हूं कि इस 7 गारंटियां जो दी हैं इसके काफ़ी पक्षधर लग रहे हैं। आपको लगता है गारंटियां काम करती है? क्योंकि एक बार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके राहुल गांधी ने कहा था पूर्ण कर्ज माफ़ हो जाएगा, हुआ आज तक? आप देख रहे हैं वरुण जी, यहाँ युवाओं की संख्या भी देख रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या भी देख रहे हैं और महिलाएं भी देख रहे हैं। आप ये जो गारंटियों की बात है, आप देखेंगे कि राजस्थान में इनकी भ्रष्टाचार की गारंटी थी क्या? यहाँ पर राजस्थान में जिस तरह कानून व्यवस्था का हसन हुआ है, पूरी जनता ने देखा है। क्या ये इसकी गारंटी थी? क्या महिला बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, वो क्या ये इनकी गारंटी थी? ये बलात्कार की गारंटी वाली सरकार थी। किसानों का कर्जे माफ़ की बात आती है, किसानों ने आत्महत्या की राजस्थान में। आप देखेंगे राहुल गांधी जी आए थे यहाँ पे, वो कह रहे थे 1 से 10 तक गिनती गिनेंगे, किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। क्या ये कर्जा माफ़ हुआ? किसान आत्महत्या करने पे मजबूर हुए। जी भी कुछ सवाल पूछना चाहती हैं? देखिए, यहाँ पर अब मामला सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं रहा। एक तरफ अनुभव है, एक तरफ देश का भविष्य खड़ा है मेरे साथ। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों में से जो भी अपनी राय रख सकता है वो आगे आ जाइए, क्योंकि अब ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। रिजल्ट्स तो आने वाले हैं कुछ घंटों बाद, लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड लेवल पर जो मुकाबला है सोच का, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक तरफ अनुभव कह रहा है कि काम जो असलियत में बोला गया वो धरातल पर नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ देश का भविष्य कह रहा है कि कांग्रेस की योजनाएं अच्छी थी, लेकिन जो उन्होंने कानून व्यवस्था दी वो खराब थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपसे अभी मैंने सुना कि आप बीजेपी के लिए कह रहे थे कि एमपी में भी तो पेपर लीक हुए हैं, तो आप कांग्रेस की तरफ से जो कानून व्यवस्थाएं रही हैं बिल्कुल एक चरम पर पहुँच गया। यहाँ पर महिलाओं पर अत्याचार देख लीजिए आप, कानून व्यवस्था, गृह भार मुख्यमंत्री साहब के पास होने के बावजूद यहाँ पर आपको पुलिस और कानून कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। तो आप देश का भविष्य होने के नाते उस पर क्या अपनी राय रखते हैं? अब आप यहाँ गांव में जाके देखो, गांव में विकास, गांव सड़क बन रही है। एमपी में देखना, एमपी में गड्ढे हो रहे हैं सड़कों पे। गांव में सड़क बन गई, लेकिन अभी हाल ही में हमारे ही क्षेत्र में चलता हुआ ऑटो सड़क में घुस गया, उसका क्या करेंगे आप? अब ऑटो तो कोई हर चीज़ की गारंटी है, वो चलाने वाले। कौन से गाँव की सड़कों की बात कर रहे हैं?
अगर चलाने वाले की कोई गारंटी वो तो जान देता दारू पी के चलाएंगे और आप पेपर लीक जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं, 8 महीने की प्रसूता के साथ 8 महीने की प्रसूता के साथ 108 नहीं मैं आपको एक सिंपल सी बात, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पूछ रहा हूँ, जो आप बात कर रहे हैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। 108 महीने की प्रसूता के साथ जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर 108 एम्बुलेंस चालक जो है वो रेप कर रहा है और बोल रहा है घी का डब्बा दूंगा अगर किसी को बताएगी नहीं तो। ये ठीक मानते क्या? तो ये कोई गवर्नमेंट करवाती है कि भाई साहब? ये नहीं मैं हाँ बताओ। देखिए, ये तो अपने अपने विचार हैं, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। अब राजस्थान में एक माहौल बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है कि महिलाओं को लेकर असुरक्षा है, महिलाओं के साथ में ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब डबल इंजन की सरकार इस चीज को, गृह विभाग किसके पास है? गृह विभाग किसके पास आपको पता है? मेरे को बोलने दो सर, मेरे को गृह विभाग का काम क्या होता है? मेरे को बोलने दो सर। मैं ये कह रहा हूँ, जब डबल इंजन की सरकार इस चीज को नहीं रोक पाई तो कांग्रेस एक इंजन की सरकार कैसे रोक पाई? ये सामाजिक मुद्दा है, जब तक लोगों के विचार नहीं बदलेंगे, आप कैसा भी कठोर कानून ले आओ, ये चीजें नहीं रुक सकती। आप मणिपुर देख लो, आप हाथरस देख लो, कहीं भी देख लो। इनका कहना है कि पुलिस का डर कुछ होता ही नहीं है, पुलिस के डर की जरूरत ही नहीं होती, और गृह विभाग जो है वो कोई काम ही नहीं करता, सब सामाजिक बदलाव से होता है। पुलिस और प्रशासन बहुत जरूरी है, बगैर पुलिस और प्रशासन के बिना सरकार नहीं चलती है। जहां बच्चों का मामला है, विद्यार्थियों का मामला है, एक विद्यार्थी के ऊपर एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी के ऊपर उसके माँ बाप कितना पैसा खर्च करते हैं। एक किसान भाई, गरीब का भाई या जयपुर पढ़ने आता है, लाख रुपए खर्च हो जाता है, फिर पेपर लीक हो जाता है, बंद करके नहीं, फिर वापस चला जाता है। फिर यहाँ क्या है कि उसके साथ में जो विचाराधीन हैं, जो लोग, जो तुष्टीकरण की नीति है, तुष्टीकरण की नीति ये हो रही है, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, मंदिर ढा रहे हैं इनको। कोई प्रशासन, कोई व्यवस्था किसी भी प्रकार से यहाँ राजस्थान में नहीं है। भेदभाव चरम सीमा पर है, इनका कहना है। यूथ से भी और बात करते हैं, आपका क्या कहना है, बता। किस बारे में? यहाँ किसकी सरकार आनी चाहिए, क्या काम यहाँ पर हो रहा है, क्या मुद्दे देकर आप वोट लेने गए थे? तो जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार कोई भी हो, सरकार अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करे। मैंने तीसरी चौथी बार वोट दिया है, 2008 में पहली बार दिया था। अभी मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। जब मैं विद्यार्थी था तो 2008 से 13 माननीय गहलोत जी की सरकार थी, उसमें RS का भर्ती मैंने दिया था, वो पेपर रद्द हुआ था, उसके बहुत से छात्र शिकार हुए थे, फिर भी हम सर्विस लग गए बाद में। अब जब 18 से 23 तक गहलोत जी की सरकार थी, सारे पेपर आउट हुए। तो सरकार की जिम्मेदारी केवल कानून बनाना ही नहीं है, कानून को इम्प्लीमेंट करना भी है। पेपर आउट हो गया, मानते हैं कि पेपर आउट हो गया, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की? एग्जामों के भर्ती विज्ञापन निकल जाते हैं, उसके बाद छात्र असमंजस में रहते हैं कि भर्ती की डेट कब आएगी। इसके लिए भी छात्रों को आंदोलन करना पड़ता है कि भर्ती की डेट निकालो। फिर भर्ती हो जाती है, तब पता चलता है पेपर आउट हो गया। पेपर आउट हो गया तो दोबारा एग्ज़ाम करने के लिए धरना दो, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम हो जाती है तो सालों साल तक रिजल्ट नहीं आते हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हर चीज़ के लिए आंदोलन विद्यार्थियों को देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इन्होंने वादा किया था कि 3500 रुपये मिलेंगे। 3500 रुपये तो छोड़िए, विश्वविद्यालयों में पढ़ने वालों को जो छात्रवृत्ति है वही समय पे मिल जाए, और युवाओं को वो पैसा नहीं मिला है। आप कुछ करें बताएं। तीसरी RS की भर्ती है और 3 लोग गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदार भी RS बन गए। देखिए, मैं इस चीज़ से कतई सहमत नहीं हूँ कि कोई भी, वो चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, अगर वो किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी गलती करता है, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और गवर्नमेंट उसको खामियाजा भुगताती है। देखिए, भैया ने RS भर्ती की बात की, 18 वाली भर्ती लाइव बीजेपी थी, लेकिन कांग्रेस ने पूरी कराई। 21 में बीजेपी कांग्रेस लेके आई है, और अब 23 में लेके आई है। तो भर्तियां बहुत आई हैं। हाँ, तो गर्मा गर्म यहाँ पर बहस हो चुकी है, और कहीं ना कहीं तमाम सारे लोगों से जब बातचीत की तो कई लोग जो है वो कांग्रेस और कई लोग बीजेपी की तरफ आ रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि 130 प्लस बीजेपी जाएगी, और कई लोगों का कहना है कि कांग्रेस जीत जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर किस तरीके का माहौल बन रहा है। पूरी तरीके से महेश नगर का यह हाल है, और बुजुर्ग बनाम युवा यहाँ पर हो चुका है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। जिस तरह से लोग जो है पूरे उत्साह में दिख रहे हैं, तो यही रिजल्ट
अब कुछ ही देर में आपके समक्ष आने वाला है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, चेतना शर्मा के साथ वरुण बंसाली और करण, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।